ये है कि कभी भी जो आपको ईएमआई पे करनी है उसको डिले मत करो, क्योंकि अभी अगर आपने ये सोचा कि 10,000 के ऊपर 300 रुपए है, तो कल आप ऐसे ही सोचोगे कि 1 लाख के ऊपर 3,000 रुपए तो है। तो अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई है तो ये आपको बचाएगा गरीब होने से। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि अमीर कैसे होते हैं इस फंडे को यूज करके। सबसे पहला स्टेप है, अगर आज आपकी एज है 20-22 साल, तो आपको क्या करना है, जो कर रहे हो वो ही करो, उसको अच्छे से करो, यानी कि पढ़ाई लिखाई। मान करके चलते हैं 25 साल की एज पर जॉब लग जाती है, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी करी है उस जॉब के लिए। ये हो गया जॉब सेगमेंट। दूसरा हो गया कि आपने 20 साल की एज से अपना कुछ करने की कोशिश करी, यानी कि बिजनेस। उसमें से 10 में से 9 फेल हो गए, लेकिन 25 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते एक बिजनेस एक स्टेबल पोजीशन में आ गया है, जहां से आपको महीने का लाख रुपए आ रहा है। तो चाहे जॉब के रास्ते से चाहे बिजनेस के रास्ते से, मैं मान करके चलता हूं कि 25 साल की एज तक आपको महीने का लाख रुपए आ रहा है। बट क्या लाख रुपए महीना आपको बहुत अमीर बना देगा? क्या इस सच को देख पा रहे हो? आई एम नॉट श्योर कितने लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल बाद जो आप लाख रुपए महीने का कमाओगे, उस टाइम उसकी वैल्यू आज के हिसाब से अंदाजा 50-60 हजार रुपए होगी। तो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी सुनने में आपको लग रहा होगा लाख रुपए महीना, बट बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर आप इसको अचीव कर लेते हो, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। यानी क्या, 25 साल की एज में आपने लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया, यानी साल का कितना कमाया? 12 लाख रुपए। 5 साल में कितना कमाया? 60 लाख। 40 लाख आपका खर्चा हो गया। 20 लाख आपने बचाया, वो भी अगर बहुत सेंसिबली आपने अपने खर्चों को कंट्रोल किया तब। अगर बेवकूफों की तरह किया तो कुछ नहीं बचने वाला, उल्टा उस वक्त आप कर्जे में होगे। लेकिन अगर तरीके से जिया, सेंसिबली जिया, बिना अपने आसपास में लोगों को देखे कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि इस गोल के साथ में कि मेरे पास में 30 साल की एज में 20 लाख की सेविंग होनी चाहिए। क्या ये रियलिस्टिक है, या आप कहते हो नहीं इतना भी नहीं हो सकता? अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो पहले इसको पॉसिबल करो, फिर बारी आएगी कि हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर कोई आपको आकर के ये बोल रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है और हम आपको करोड़पति बना देंगे, तो वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट से निकलेगा, उस आदमी के अकाउंट में जाएगा, और आपके जैसे और बहुत सारे बेवकूफ मिलेंगे जिनके सबके पैसे उसके पास में जाएंगे। तो आप बनो ना बनो, वो पक्का बनेगा करोड़पति। तो ये मैंने आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता दी। 5 साल में कितना कमाया? 60 लाख। 20 लाख आपने बचाया, तो उस 20 लाख का आप क्या करने वाले हो 30 साल की एज में? बहुत सारे लोग तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी करते हैं। यानी क्या, ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा होता है। इसका मतलब उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप ये बेवकूफी करने वाले हो या अभी कर रहे हो, तो सबसे पहले उस पैसे की एफडी करा लो, क्योंकि सेविंग में इंटरेस्ट है 3-4%, एफडी में है 7%। और आजकल तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है। अब जो न्यू एज बैंक्स हैं वहां पे ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, कि जैसे ही आपका बैलेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली एफडी बन जाती है, ऑटोमेटिकली टूट जाती है, उस पर पेनल्टी भी नहीं लगती है। ऐसे भी बैंक्स हैं, तो रिसर्च करो ऐसे कौन से बैंक्स हैं। इसका कितना बड़ा बेनिफिट होगा आपको, अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे वो चेस में आप कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। 10-20 साल में अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, अगर सिर्फ यही करते हो जितना मैंने कहा है। तो क्या जो मैंने कहा था वो एक लेवल पे सच नहीं हो गया है? हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। अभी देखना, एक एक स्टेप हम और आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब आपने क्या किया, 2 काम करे अभी तक। एक, कोई भी ऐसा लोन नहीं लिया जिसका इंटरेस्ट बहुत हाई हो, एक आपने ये किया। दूसरा, पैसे को आइडल नहीं छोड़ा, अपने सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में उसकी एफडी करा ली। अगर सिर्फ ये 2 काम करे तो यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। लेकिन अब आप कहते हो कि नहीं सर, ये जो तरीका आपने बताया इसमें मैं समझ रहा हूं कि मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं और कमाना चाहता हूं, तो उसका क्या तरीका है? तो अब ध्यान से समझना कि पैसा कमाते कैसे हैं, यानी वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। अपना एग्जांपल दूं, उससे आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। हमारा जो बिजनेस है वो है स्टॉक फोटोग्राफी का। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, क्योंकि उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूं अपने सेशंस में। बट शॉर्ट में बता देता हूं वहां पे हम क्या करते हैं। हम कुछ इमेजेस
प्रोड्यूस करते हैं या फोटोग्राफर से लेते हैं, फिर उसको आगे उसका लाइसेंस देते हैं,